लेकिन आरएस पेपर 2018 और 2021 में करीबन 35 से 40% अयोग्य लोगों का चयन कर दिया और उस चयन में आरपीएससी के एडहॉक चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, जिनके प्रमाण मैंने आपको दिए हैं, कोऑर्डिनेटर श्री शिवदयाल सिंह शेखावत, जो डोटासरा जी के गांव के पड़ोसी और उनके खास हैं, श्रीमान वाइस चांसलर आरपी सिंह जी, जो एसीबी ने जिनको पकड़ा जा चुका है। इन लोगों ने मिलकर भारी घोटाला किया है, जिसके प्रमाण मैंने आपके सामने दिए। और एक ईमानदार व्यक्ति भूपेंद्र यादव, जो आरपीएससी को सुधारना चाहता था, जो आरपीएससी के सभी मेंबर को, बोर्ड में 4 लोग होते हैं, सबको अधिकार दिलाना चाहता था, नंबर दिलाने के, एक्सपर्ट लोगों को भी। लेकिन आरपीएससी में शिव सिंह राठौड़ की अगुवाई में सभी लोगों ने बगावत कर दी, वो सुधार नहीं कर सके। इसलिए आरपीएससी के जो सदस्य चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, उन्होंने पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया अपने हिसाब से पेपर देने का, नंबर देने का। उन्होंने अपने हिसाब से नंबर देकर लोगों को उपकृत किया है और आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव को 13, 14, 15, 16 अप्रैल तक डोटासरा जी के कहने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोर्स लीव पर भेजा। उसी दौरान डोटासरा के 6 लोग और कांग्रेस के बाकी लोगों के सिलेक्शन हुए इन्हीं तारीखों में, जिनके पेपर में मीडिया को जारी कर रहा हूं, मेरे पास है। इस ढंग से इन दोनों परीक्षाओं में भारी अनियमितता हुई है, घालमेल हुआ है, पक्षपात हुआ, लेन देन हुआ है। इससे मैं सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की मांग करता हूं। कल मैं, संभवतः कल नहीं तो परसों, हर हालत में मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा एसओजी या किसी थाने में, और इसको अदालत में भी ले जाएंगे सीबीआई की मांग के। सिलेबस बदल के अदालत को प्रभाव में लाकर मुख्यमंत्री जी ने अपने चहेतों को आरपीएससी का चेयरमैन बनाकर, अपने चहेते पीसीसी चीफ और अपने चहेते जो मैंने बताया जिनके साथ फोटो है, उनसे तालमेल करके, जिसमें वाइस चांसलर भी हैं एमडीएस के, वो शेखावत जी भी हैं जिनका मैंने नाम बताया, शिवदयाल सिंह शेखावत, श्री शिव सिंह राठौड़, वाइस चांसलर एमडीएस और मुख्यमंत्री जी के 4-5 लोग, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ का बेटा धर्मेंद्र राठौड़, डोटासरा जी, इन लोगों ने मिलके अगर सही ढंग से जानकारी करेंगे तो 35-40% फर्जी लोगों को आरएस बनाया। अब वैसे तो मैं कल इनके मुकदमा दर्ज कराने जाऊंगा एसओजी में या थाने में, इनकी जांच कराई जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपको या तो पता नहीं और पता है जानबूझ के कर रहे हो, तो ऐसा अनैतिक आचरण आपको नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। और अगर आप इसमें साफ सुथरा निकलना चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आरएस 2018, आरएस 2021 की परीक्षा में जो गड़बड़ घोटाले किए हैं, उनके पेपर पूरे मैं मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा, इनकी सीबीआई से जांच कराई जाए। शिव सिंह राठौड़ और ये माननीय डोटासरा जी, वाइस चांसलर आरपी सिंह और जो कोऑर्डिनेटर लगाया शेखावत जी, ये संदेह के घेरे में नहीं बल्कि इन्होंने मिलकर आरपीएससी पर दबाव बनाया, गलत लोगों का चयन किया और एक ईमानदार चेयरमैन भूपेंद्र यादव ने को छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया
और जो उन्होंने सुझाव दिया था कि जो एक्सपर्ट आते हैं उनको भी नंबर देने का अधिकार हो, शिव सिंह राठौड़ की अगुवाई में इन सब लोगों ने उनकी मीटिंग का बहिष्कार किया, जिससे वो बात पूरी नहीं हुई। शिव सिंह राठौड़ जैसे अन्य आरपीएससी के लोगों ने मनमानी करके अपने चहेते लोगों को ले देकर और सत्ताधारी दल के लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए ये बुरा काम किया है। उन ऐसे लोगों ने जब परीक्षा दी यहाँ हरिश्चंद्र संस्थान में, तो वहाँ भी वो नकल करते हुए पकड़े गए। ऐसा स्टफ देकर राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो किसी भी तरह में से मान्य नहीं है। बिहारी जी ये है, मैं काबिल नहीं हूँ और मैं राजनीतिक असर से मेरा सिलेक्शन करा लूँ और आप रह जाए तो इससे बड़ा कोई अन्याय हो सकता है? वो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं लटका नहीं रहा, ना अटका रहा ना भटका रहा। मैं तो आपको जो कॉम्पिटेंट है वो सिलेक्ट हो, इनकॉम्पिटेंट आदमी नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। रीट के मामले में मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आपको पाक साफ होना है तो रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 दोनों में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, वरना ईडी तो आ ही रही है। बहुत जल्दी वैक्यूम बम आने वाला है। मैं खुलासा करूंगा मुख्यमंत्री जी के परिवार और उन्होंने कितने धनराशि अर्जित किए। नहीं, ये न्यायिक जांच का मामला नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और एसओजी का तो आपने हाल देख लिया, जिस डीपी जारौली को आनन फानन में सरकार ने बर्खास्त किया, उससे आज तक पूछताछ नहीं की गई, जबकि वो पेपर लीक करने का सरगना है। जो मेरे से इस्तीफा मांग रहे थे वो जी डीपी जारौली जी, वो कहाँ हैं? उनको तो सरकार ने भूमिगत कर दिया और बचा लिया। डीपी जारौली जी ने यह कहा था कि इसमें बड़े बड़े नेताओं के हाथ हैं। अब डीपी जारौली को एसओजी गिरफ्तार करती है तो बड़े बड़े नेता सत्ताधारी दल के आएंगे। मैं तो आने वाला हूं नहीं, और मैं आता हूं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं। तो एसओजी कुछ नहीं करने वाली है, इसलिए उसकी जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। मंदिर जो 300 साल पुराना बना हुआ है वो तो अतिक्रमण में बना ही नहीं होगा, इसलिए वो सरकार ने तोड़ा है, वो गलत है। पर सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एसडीओ और ईओ को सस्पेंड कर दिया, तो साथ में चेयरमैन को भी टिका दिया ताकि छींटे बीजेपी भी लग जाए। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर से सीखा है मैंने, एकला चलो रे कहते थे ना, वही कहते थे ना। तो क्या संगठन को आप महसूस नहीं करते कि आपका संगठन में बैठे, संगठन के पदाधिकारी बैठे? संगठन के लोग दूसरे कामों में व्यस्त है। मैंने कह दिया मैं डीएसटी का मेंबर हूँ ना, सक्रिय। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।